हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस ई लेक्चर का टॉपिक है ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की अणु संख्यता क्या होती है। हम जानते हैं कि किसी भी अभिक्रिया का वेग या वेलोसिटी हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, और अभिक्रिया का जो वेग होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, और सांद्रता में एक रिलेशन होता है जिसे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन या रेट इक्वेशन कहते हैं। अब किसी भी अभिक्रिया की जो कोटि होती है, ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन है, वह उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों के अणुओं तथा परमाणुओं की वह संख्या होती है जिससे कि अभिक्रिया का वेग निर्धारित होता है। यह क्रियाकारक की सांद्रता के या कंसंट्रेशन की पावर के बराबर होता है, जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। अब यदि किसी अभिक्रिया का वेग और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर के प्रोपोर्शनल है, प्रथम घात के समानुपाती है, तो उसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए गिव्स प्रोडक्ट, तो उस अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इक्वेशन केवल ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, R = K1A, अर्थात ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, क्योंकि अभिक्रिया का जो वेग है वो केवल ए की कंसंट्रेशन की प्रथम घातांक पर निर्भर करता है। इसी प्रकार यदि कोई अभिक्रिया है जिसमें दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, A+B और या फिर 2A, और दोनों ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इन दोनों ही अभिक्रियाओं में क्या होगा, अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की जो सांद्रता है उसके द्वितीय घातांक पर निर्भर करेगी, तो उसे हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर अभिक्रिया। अगर हम इसे एक जनरल इक्वेशन के रूप में लिखें, जैसे इस रिएक्शन को लेते हैं हम A+B+C गिव्स प्रोडक्ट, जिसमें कि ए मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं बी के स्मॉल b और सी के स्मॉल c। अब इनमें अभिक्रिया के दौरान जो क्रियाकारक है ए, बी और सी, तीनों की कंसंट्रेशन चेंज होती रहेगी, तो हम लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इस अभिक्रिया का वेग क्या देंगे, अभिक्रिया का वेग dx/dt K मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ B एंड मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ C, एंड इसकी जो मोल्स होंगे वो इसकी पावर में आ जाएंगे ABC। अतः इस अभिक्रिया A के संदर्भ में जो कोटि होगी वो स्मॉल a होगी, B के संदर्भ में जो इसकी कोटि होगी वो स्मॉल b होगी, और C के संदर्भ में जो कोटि है वो स्मॉल c होगी। और इस टोटल रिएक्शन के लिए अगर हम अभिक्रिया की कोटि लिखते हैं तो वो हो जाएगी N = A+B+C। अतः किसी भी अभिक्रिया की कोटि उस अभिक्रिया के लिए प्रयोग द्वारा निर्धारित वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातांकों के योग के बराबर होती है। अब हम उदाहरण लेते हैं, जैसे ये रिएक्शन जैसे दिखाई दे रही है A+B गिव्स प्रोडक्ट, तो इसमें A के रेस्पेक्ट में उसकी कोटि 1 है और B के रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर कितना है, 1, तो इसका जो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हो जाएगा 2, N = 1 + 1 = 2। सेकेंड रिएक्शन है A+2B गिव्स प्रोडक्ट, तो इसमें A के रेस्पेक्ट में कोटि 1 होगी और B के रेस्पेक्ट में कितनी होगी, 2, तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 3। इसी तरह नेक्स्ट रिएक्शन है जिसमें A के रेस्पेक्ट में 2 है और B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है 1, तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 3। तो किसी भी अभिक्रिया की जो कोटि है वो एक प्रायोगिक राशि होती है, और अभिक्रिया की कोटि एक पूर्णांक भी हो सकती है,
जरूरी नहीं है, फ्रैक्शन भी हो सकती है या शून्य भी हो सकती है। तो इस तरह से हम किसी भी अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड है मॉलिक्युलैरिटी, अभिक्रिया की अणु संख्यता क्या होती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस की वह संख्या जिससे कि अभिक्रिया की स्टोइक्योमेट्रिक समीकरण दर्शाई जाती है, उसे हम कहते हैं अणु संख्यता। यह जो अणु संख्यता है वो अभिक्रिया की कोटि के समान भी हो सकती है और नहीं भी। और यदि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या 1 है तो उसे हम कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यदि 2 या 3 अणु या उससे अधिक अणु भाग लेते हैं, 2 अणु भाग ले रहे तो उसे हम कहेंगे बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन, 3 अणु भाग ले रहे तो उसे हम कहेंगे टरमॉलिक्यूलर अभिक्रिया। तो इस तरह से हम अभिक्रिया अणु संख्यता ज्ञात कर सकते हैं किसी भी अभिक्रिया के लिए। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे प्रथम अभिक्रिया H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिव्स H2O प्लस O। तो इसमें भाग लेने वाले अणुओं की संख्या कितनी, 1। तो ये हो गई यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन या ए का अणुक अभिक्रिया। सेकेंड अभिक्रिया है जिसमें H2 प्लस I2 गिव्स हाइड्रोजन आयोडाइड। तो 2 अणु भाग ले रहे तो ये कहलाएगी बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। थर्ड है जिसमें 3 अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो कहलाती है टरमॉलिक्यूलर अभिक्रिया। तो सामान्यतः तो अभिक्रिया की कोटि और मॉलिक्युलैरिटी जो होती है वो एक समान होती है, कभी कभी बराबर होती है। कि यदि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो उसकी वो क्या होगी, यूनिमॉलिक्यूलर। बाईमॉलिक्यूलर की सेकेंड ऑर्डर होगी और टरमॉलिक्यूलर की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 3 होगा। तो इस प्रकार से अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्याता में अंतर नहीं होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभी अणु संख्याता और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे हम देखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट में, कि जब इथाइल एसीटेट का जल अपघटन अम्लीय माध्यम में करवाया जाता है तो इस अभिक्रिया में हमें दिखाई दे रहा है कि 2 अणु भाग ले रहे हैं, इथाइल एसीटेट प्लस जल। अतः अभिक्रिया क्या होनी चाहिए, बाईमॉलिक्यूलर। लेकिन जो जल है वो एक विलायक है और उसकी जो सांद्रता है वो बहुत अधिक होती है, और जल इस अभिक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होने के कारण इसकी जो सांद्रता है उसमें कोई अधिक परिवर्तन नहीं होता है, जिससे जो अभिक्रिया का वेग है वो केवल इथाइल एसीटेट की सांद्रता पर ही निर्भर करता है, उसी की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो इसीलिए इस अभिक्रिया की जो कोटि होती है, ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन है वो कितना होता है, 1। ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। क्योंकि अभिक्रिया मिश्रण में जल का अमाउंट जो है वो बहुत अधिक है और इसकी सांद्रता में परिवर्तन, जो सूक्ष्म परिवर्तन होता है वो हम माप नहीं सकते, मापने योग्य नहीं होता है। इसीलिए वो केवल जो अभिक्रिया का वेग है, वेलोसिटी है, वो केवल इथाइल एसीटेट की सांद्रता पर ही निर्भर करता है। इसीलिए हम इसे सूडो फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार हम एग्जाम्पल लेते हैं एक सेकेंड अभिक्रिया नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का डिसोसिएशन। तो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जिसकी अभिक्रिया में दिखाई दे रहा है 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2, यानी कि ये बाईमॉलिक्यूलर नाइट्रोजन पर ऑक्साइड के पेंटाऑक्साइड के 2 अणु इसमें भाग ले रहे हैं, बाईमॉलिक्यूलर होनी चाहिए। लेकिन इस अभिक्रिया का जो जब हम काइनेटिक स्टडी करते हैं तो इसका जो ऑर्डर है वो 1 आता है, क्योंकि अभिक्रिया का जो वेग है वो N25 की प्रथम घातांक की सांद्रता पर ही निर्भर करता है। अतः अभिक्रिया प्रथम कोटि की होती है। अब हम लेते हैं अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यता में क्या अंतर है। अणु संख्यता तो हमने जैसा कि बताया कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, अणुओं की, परमाणुओं अथवा आयनों की संख्या होता है। लेकिन अभिक्रिया की कोटि
अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की वह संख्या है जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। ऐसे ही मॉलिक्युलरिटी एक थ्योरेटिकल सिद्धांतिक पद है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक प्रायोगिक पद है। अणु संख्यता का मान पूर्णांक ही हो सकता है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूर्णांक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है या भिन्नात्मक भी हो सकता है। तो इस तरह से और अणु संख्यता का मान धनात्मक ही होता है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ये हुए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और अणु संख्यता क्या होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन।